कार्सिनोमा की हम बात करते हैं, इन सीटू की तो बात कर ली हम। इन्वेजिव में अर्ली ब्रेस्ट कैंसर होता है, लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर होता है और एडवांस ब्रेस्ट कैंसर होता है। जो अर्ली होता है उसमें तो T1 से T2 तक होता है, और जो N होता है वो N1 तक होता है, N0 भी हो सकता है, और M हमेशा M नॉट होगा हमेशा। ठीक है, जो लोकली एडवांस है उसमें T4N0 M0 या T3N1 M0 होगा। अब सवाल ये है कि T3N0 M0 कहाँ गया? तो वो ना अर्ली में आता है ना लोकली एडवांस में आता है, वो एक अलग ही, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट हम अलोंग द लोकली एडवांस करते हैं। ठीक हो गया। फिर आ जाता है एडवांस। एडवांस में कोई भी टी कोई भी एन हो, बस M1 हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि एडवांस्ड हो गया। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर कोई भी टी हो, N2 से N3 हो और M0 हो, तो वो भी हमारे पास लोकली एडवांस में जो है वो कंसिडर होता है। मतलब बेसिकली इसमें N1 2 3 कुछ भी आ सकता है, और T1 भी आ सकती है, T2 भी आ सकते हैं, क्योंकि T4 है तो वो N0 M0 आता है। अच्छा, अब हम सबसे पहले अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जो EBC है इसकी मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं। इसमें T1 से टी जो है वो T1 T2 आता है। T1 होता है लेस देन 2 सेंटीमीटर, T2 होता है 2 to 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और अच्छा, अब हम बात करें तो इसकी मैनेजमेंट में सर्जरी हम करते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी करते हैं। ठीक है, या फिर BCT करते हैं। मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी में हमने सिंपल मास्टेक्टमी की और साथ में लिम्फ नोड डायसेक्शन कर ली, एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन। BCT होता है कि हमने ब्रेस्ट कन्वर्जेशन सर्जरी की, उसके बाद रेडियोथेरेपी की, उसके अलावा सेंटाइनल लिम्फ नोड बायोप्सी ली। ये 3 स्टेप्स हम करते हैं BCT में। अच्छा, अब अगर लिम्फ नोड डायसेक्शन की बात करें तो इसका प्लेन पता होना चाहिए। हम अगर लेट्स से हमने लंप निकाल दिया, अब हमने पेक्टोरलिस माइनर के अलोंग एक्जिला की टेल पकड़नी है और वहाँ जाना है। पेक माइनर इसमें कट भी हो सकता है। और फिर हमारे पास ऊपर एक्सिलरी वेन आती है, ये साइड में हमारे पास जो है वो लेटिस्मा डोर्साई का पेडिकल आता है, जिसे हम थोरैकोडोर्सल पेडिकल कहते हैं, साथ में स्किन होती है लिटरली। ठीक है, ऊपर वेन हो गई, साइड पे स्किन हो गई या थोरैकोडोर्सल पेडिकल हो गया, नीचे हमारे पास एंगुलर वेन आती है और मसल होता है लेटिस्मस डोर्साई। मिडली रिब्स होती हैं, और रिब्स के ऊपर हमारे पास ये हाल्स्टेड लिगामेंट होता है, जिसको हम कहते हैं कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट होता है। अब हमने क्या करना होता है, तो ये मतलब हमारे पास डायसेक्शन का प्लेन है, और एटलीस्ट 10 लिम्फ नोड जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं डायसेक्शन के लिए। अब क्या होता है कि MRM में क्या होता है, MRM में हमने क्या किया, सिंपल मास्टेक्टमी की साथ में लिम्फ नोड डायसेक्शन कर ली। इसका इंसिजन हमारे पास होता है या तो और इंसिजन होता है, स्टीवर्ड इंसिजन होता है। जो एलिप्टिकल ओब्लिक होगा वो और इंसिजन होगा, जो एलिप्टिकल ट्रांसवर्स होगा वो स्टीवर्ड इंसिजन होगा।